जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग मेरा किस पर होने वाला है। यस, आज मैं भाई दूज के लिए, आज मेरे भैया सब तिलक के लिए आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट लंच बना रही हूँ, जिसमें से मेरा थोड़ा बहुत हो चुका है और थोड़ा सा बनना रहता है। ब्रेकफास्ट वगैरह हम सब कर चुके हैं, सो उसी के बाद ही अराउंड 11-11:30 मैंने लंच तैयार करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ और अनी को मैंने यहाँ साग छाँटने का काम कर दिया, क्योंकि ये खाने में टेस्टी तो लगता है। विंटर आ रहा है तो काफ़ी साग आएंगे जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बट छाँटने वाला काम बड़ा मुश्किल लगता है और बोरिंग भी लगता है। सो अनी है तो इसलिए उनको छाँटने का काम दे दिए। एंड यस, देखिए मेरे भैया सब आ गए हैं और इतने ट्रैफिक को झेलते हुए आए हैं। यस, ये 12:30 कुछ निकले थे घर से एंड ये लोग पहुँचे हैं 2 o'clock अराउंड। अब मतलब बिलीव नहीं करोगे, इतना ट्रैफिक था। सो और भैया मुझे ही बुला रहे थे कि तुम आ जाओ। वैसे तो मैं ही तिलक के लिए जाती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि अनी को आज ही इवनिंग में रिटर्न जाना है। सो इसलिए मैंने भैया सबको ही बुला लिया कि आप लोग इस बार तिलक के लिए मेरे पास आओ, मैं इस बार नहीं आऊँगी। सो एज़ यू नो माई रिचुअल कि कोई भी आता है हम ऐसे ही लोटा दे के, मतलब लोटा में पानी भर के उनसे अपनी ब्लेसिंग वगैरह लेते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। ये सब तो आ गई और यहाँ देखिए बच्चों की पार्टी शुरू। अब मतलब मेरा घर पूरा भूकंप जैसा दिखेगा। ये जैसे ही आते हैं टॉय वगैरह निकाल लेते हैं, खाने की चीज़ें किचन में से छाँट के निकालते हैं। एंड उस टाइम खाने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, मतलब वो लोग क्लॉक पहुँचे थे और 2:30 होने लग गया था। तो मैंने कहा कि चलो भाई पहले लंच कर लो, बाद में हम तिलक वगैरह कर लेंगे। सो यहाँ पे वही बच्चों को लंच करा रही थी। मेरे कुन्नू और मेरे बड़े बेटे ने ऑलरेडी लंच कर लिया था अराउंड 1 o'clock, क्योंकि भूख भी लग रही थी बच्चों को। तो बच्चों को तो मैंने लंच करा दिया था, बस अनी और मैं ही रहते थे, तो उसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ अनी के साथ मैंने भैया को साथ में लंच वगैरह बच्चों को भी साथ के साथ दे दिया और उनको खिलाने के बाद फिर मम्मा और मैं भी लंच खाने के लिए बैठ गए। मेरा छोटा भाई भी और वो भी आने वाले हैं, लेकिन वो खुद ट्रैफिक में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा लेट हो गए। मीन्स आप समझ लो वो लोग 3:30 कुछ आए। एंड यस, ये है मेरा आज की लंच थाली, जिसमें मिक्स दाल है, राइस है, मुरंगा साग है, चिकन है और साथ में रायता। और मम्मा के लिए थोड़ी सी रोटी बना दी, क्योंकि मम्मा सिर्फ राइस नहीं खाती है, थोड़ा सा रोटी भी साथ में खाती हैं। अब मेरे छोटे भाई औरों को आने में काफ़ी टाइम लगना था, तो इसलिए हमने पहले ही लंच कर लिया। एंड ये देखिए मतलब 3:30 अराउंड कुछ आए और आते ही इनको भी मैंने कहा कि तुम लोग भी खा लो, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और ये लोग भी काफ़ी टाइम पहले ही निकल चुके थे। बट वही ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, तो मैं सोच रही थी कि इतना ट्रैफिक में थैंक गॉड हम नहीं गए, नहीं तो अनी के लिए मुश्किल हो जाता। और वैसे भी जब ऐसे कोई फेस्टिव सीज़न हो ना, तो बेटर है कि आप मेट्रो ही यूज़ करो। और यहाँ पे मेरे भैया ट्रांसफॉर्मर मूवी देख रहे थे, जो कि अभी नेटफ्लिक्स में आई हुई है। सो मैंने तो पासवर्ड लगा रखा है बच्चों के चलते, तो मैं कभी अकेले में देखूंगी। और यहाँ देखिए बच्चों को फुल मौका मिल चुका है कि हाँ चलो पापा मूवी देख रहे हैं, और जी मतलब मैं और नानी दादी सब ये सब लगे हुए हैं अपने अपने गॉसिप में, तो हम यहाँ पे गेम खेलते रहते हैं। सो फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा था। जब कोई आता है ना, टाइम इतनी जल्दी भागता है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट तैयारी भी करनी होती है। तो यहाँ मैं भाई दूज के लिए थाली तैयार कर रही थी और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर लिया और ये सूट तो आपको याद होगा, जो कतरन मार्केट से मैंने खरीदा था, कुछ 650 में शायद खरीदा था। पहले मैं बच्चों का तिलक कराऊंगी और देन उसके बाद हम भाई बहन तिलक करेंगे। सो फेस्टिवल को लेके एक चीज़ आपके साथ शेयर करना था। सो रिसेंटली मुझे एक कॉमेंट आया था कि मैं एक हिपोक्रेसी टाइप की संथाल हूँ, जहाँ पे मैं अपने संता रिचुअल को कम दिखाती हूँ और हिंदू रिचुअल ज़्यादा फॉलो करती हूँ। सो अगर ऐसा सोचने वाले और भी बाकी हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो वही चीज़ मैं आपके साथ आज क्लियर करना चाहती हूँ। अपना संता रिचुअल प्रॉपर फॉलो करती हूँ, बस मैं उसे कैमरे के सामने हाईलाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स के यहाँ भी और अपने इन लॉज प्लेस में भी ये चीज़ देखी हुई है। और ये चीज़ मुझे समझाई भी गई है कि जो हमारा रिचुअल होता है, जो हमारा पूजा पाठ होता है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में बोंगा बुरू बोलते हैं,
वो हम ऐसे वीडियो बनाते नहीं हैं। और जैसे हिंदुओं में होता है, अदर कास्ट में होता है, वो मंदिर में पूजा करते हैं तो वो दिखाते हैं, ठीक है, वो उनकी चॉइस है। बट हमारे जो संता कम्युनिटी होता है वहाँ पे भीतर ओड़ा कहते हैं हम लोग, सो वहाँ पे ही हमारा हर चीज़ की पूजा होती है, चाहे वो नॉनवेज पूजा हो या मीठे की पूजा हो, जैसा भी हो, वो चीज़ हम भीतर ओड़ा यानी कि अंदर की साइड करते हैं, जो कि हम वीडियोस हमें अलाउ नहीं होता है बनाना। तो ऐसे ही हम लोग, मैं बचपन से मेट्रो सिटी में दिल्ली में रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है। अब दिल्ली क्या, आप किसी भी दूसरे मेट्रो सिटी पे भी रहोगे तो आपका एक अलग सा भीतर ओड़ा नहीं होता है। सो हम एक कॉर्नर चुन लेते हैं कि हाँ, इसी कॉर्नर पे हमें थोड़ा सा पूजा करना है, जो भी हम बाहर से लाएं या घर का बनाए, हम अपने पूर्वज को चढ़ाते हैं वो चीज़ पहले, उसके बाद हम वो चीज़ खाते हैं। बट वही कि मैं वीडियोस नहीं बनाती उस चीज़ का, तो लोग मुझे #हिपोक्रेसी संथाल का टैग दे रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप कहीं भी, मतलब मेट्रो सिटी में या स्मॉल टाउन में कहीं पे भी रहो, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो। और मैंने खुद भी बचपन में अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं दूसरों का मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सो मैं बचपन में, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे साथ राखी सेलिब्रेट होता था, दिवाली फेस्टिवल भी मनाया जाता था, जिसमें DIY दिवाली कंपटीशन भी होता था, जन्माष्टमी सेलिब्रेट भी होता था। तो काफ़ी लोग अपने कैरेक्टर प्ले करते थे, बहुत सी चीज़ें प्ले करते थे। और अगर हमारा संताल में देखा जाए तो हमारे में जन्माष्टमी नहीं बनाया जाता है, गणेश चतुर्थी नहीं बनाया जाता है, और राखी में राखी नहीं बांधी जाती है, होली में हम कलर से होली नहीं खेलते हैं, पानी से खेलते हैं। मेट्रो सिटी में रहे सो बचपन से ये होली देखा है, कलर से खेलते हैं, जन्माष्टमी देखा है जहाँ लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं। सो ये सब अगर हम खेलते हैं कलर से और कृष्ण भगवान की पूजा कर लेते हैं, डजंट मीन आई एम अ हिपोक्रेसी संथाल। हमारे में ऐसे पूजा पाठ दिखाना, हमारे रिचुअल दिखाना अलाउ होता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती, उसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ मुझे अपने ट्राइबल होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने में शर्म नहीं आ रही, तो मैं अपनी जो रिचुअल है उसको किस लिए छुपाऊं। मैंने तो हमेशा अपने पेरेंट्स के मुंह से यही सुना है कि हाँ, स्कूल में पढ़ रहे हो, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, उसे सीखो, बट ये नहीं कि आप अपना संताल रिचुअल को या अपना ट्राइबल होना को भूल जाओ। वो मेरा रूट है, वो हमें मिला हुआ है, सो वो मैं छुपा नहीं सकती हूँ उसे। मैं हर जगह, चाहे मैं जहाँ पे भी रहूँ, वो मेरा एक आइडेंटिटी है संथाल होना, मैं बिल्कुल भी नहीं छुपा रही हूँ। इसलिए मैं अपने नाम में संथाल भी जोड़ती हूँ। और इसके साथ ही एक और चीज़ है, मुझे इसके लिए भी कमेंट किया गया कि मैं हिंदी में क्यों व्लॉगिंग करती हूँ। सो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी में व्लॉगिंग करना जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये चैनल, तो मैंने जितने भी था सबसे पहले अपना मैंने चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, जितने भी आसपास जो भी थे सबको भेजा था। सो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था। उसके बाद मैंने फेसबुक में अपने कम्युनिटी में स्टार्ट किया था, मतलब साथ के साथ किया था मैंने। लेकिन जो मेरे नॉन संथाल है उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, तो उनके लिए मैं ये हिंदी में व्लॉगिंग करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम जो संथाल है हमें हिंदी नहीं आती है, ये सिंपल हिंदी लैंग्वेज है जो कि सबको समझ आ जाएगी। और अगर मैं संथाल में करती भी हूँ तो जो नॉन संथाल है उनको समझ नहीं आएगा, बस इतना सा ही रीज़न है। बट यस, मैं जब भी उड़ीसा जाती हूँ वहाँ के व्लॉग में सारे संथाल में ही देती हूँ, शॉर्ट्स में सारे हिंदी में दे देती हूँ, ताकि मेरे संथाल नॉन संथाल दोनों को समझ आए। और उसके साथ ही जब भी मैंने अपनी संथाल व्लॉगिंग की है, मैंने हमेशा आपसे पूछा है कि अगर आपको मेरा संथाल व्लॉगिंग कंटिन्यू रखना है तो आप मुझे कमेंट करो। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं संथाल में भी अपना थोड़ा सा रेगुलर कर लूँगी व्लॉग, हिंदी नहीं छोड़ूंगी। मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी कि हाँ, मैं अपने संथाल का मुझे वोट ज़्यादा आया तो मैं संथाल में भी करूँगी और हिंदी में भी करूँगी, बस दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। बस वो चीज़ है कि हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और कुछ चीज़ें कम हो रही है, बस इसी वजह से ही मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी सी फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के रिचुअल को या किसी के रिलीजन्स को हर्ट करूं। सबका अपना अपना रिस्पेक्ट होता है अपने रिचुअल को लेके, अपने रिलीजन्स को लेके। तो यही था जो मेरे अंदर थोड़ा सा था, मेरे मन की बात, जो कि मैंने आई होप क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो मैं सबका जवाब दूंगी। एंड यस, देखिए भाई दूज तिलक भी हो गया और यहाँ मेरी मम्मा यमी यमी लेटो बना
बना रही है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा लेटो बनाती है, मतलब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि मेरी मम्मा है, सीरियसली मेरी मम्मा बहुत अच्छा लेटो बनाती है। और इवनिंग के 5 o'clock हो रहे थे और अनी के निकलने का टाइम भी हो गया। सो अनी को यहाँ सी ऑफ करने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे उतर रही हूँ जब तक मम्मी वहाँ पे लेटो बना रही हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने अनी को ड्रॉप किया नीचे और ऊपर आई तो तब तक ये यमी यमी लेटो बन चुका था। ओ माय गॉड, दिस इज माउथ वाटरिंग। मतलब ये बोलती हूँ ना, देखती हूँ ना तो मेरे मुंह में ऐसा पानी आता है ना कि बस मुझे होता है कि बस खा लो। उस दिन भी मैंने खाया बट कम ही बनाया था। बट जब भी आती है मेरी मम्मी तो मैं थोड़ा सा करती हूँ कि मम्मा थोड़ा सा लेटो बना दो, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ में मैजिक है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा लेटो बनाती है। और यहाँ मेरा बच्चा भी लेटो खा रहा है जो कि उसे बहुत पसंद है। सबको ही लेटो बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो हमारे सांथर का ऑथेंटिक रेसिपी है, लेटो झील पिठा वगैरह। और ये देखिए मैंने भी शुरू कर दिया और इतना टेस्टी कि बस मुझे तो मन करता है कि मैं रिपीट करूँ, लेकिन वही होता है ना, जो चीज़ कम बनती है वो चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे भी मैंने बस थोड़ा सा ही बनवाया था इवनिंग स्नैक्स, जैसे कि चलो चाय के बदले हम लोग ये खाएंगे। और फेस्टिवल है सो हमारे जो संतान में होता है ना, हम कहते हैं कि हाँ दिवाली के नेक्स्ट डे आए हैं तो कुछ ऐसा परब बस के बोलते हैं हम। सो थोड़ा सा लेटो झील तो बनना तो होता अब ही सब है। निकल रहे अपने घर के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे है। सबने 2-3 दिन बड़े ऐश कर लिए, अब कल से सबके स्कूल है, ऑफिस है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो भी मैंने अपने थॉट शेयर किए प्लीज डोंट टेक ऑन हार्ट। आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट एनीवन। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।